नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर से होने वाले एक सबसे बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 16 दिसंबर से ग्रहों के राजा सूर्य लाएंगे जीवन का सबसे बड़ा यू टर्न। मकर राशि अब 100% टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से 16 दिसंबर से सूर्य आपके जीवन का सबसे बड़ा यू टर्न लाने वाले हैं, इस दौरान सूर्य आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो चर्चा है ये बेहद खास है, इसलिए जो मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं, हमारे जीवन में आत्मा के, पिता के और करियर के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। सूर्य हमें जीवन देने का कार्य करते हैं। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। सूर्य वर्तमान में मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए इनकी कुंडली के 11वें भाव में यानी कि एकादश भाव में विराजमान है, जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में देखा जाए तो सूर्य के जो प्रभाव है वो मकर राशि के लिए बहुत ज्यादा उत्तम बने हुए हैं। अब सूर्य यहाँ पर देखिए वृश्चिक राशि में एकादश भाव में आपको लाभ से संबंधित अब तक प्रभाव दे रहे थे, क्योंकि ये आपके लाभ के घर में थे। लेकिन सूर्य जो कि देखा जाए तो 20 दिनों पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और पूरे 30 दिन यानी कि एक माह पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो एक माह का समय जो है पूरा हो गया है और सूर्य एक बार फिर से अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य देव आपके एकादश भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव यानी कि धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में जो मकर राशि के जातक हैं इनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बढ़ा हुआ भाव जो होता है व्यय का और विदेश से जुड़ा भाव माना जाता है। ऐसे में सूर्य का आपके 12वें भाव में गोचर करना आपके जीवन पर महत्वपूर्ण रूप से अलग अलग प्रभाव देगा। सबसे पहले देखिए, सूर्य जाते हैं धनु राशि में, तब जाके खरमास का प्रारंभ होता है। ऐसे में शुभ कार्य, मांगलिक कार्यक्रम जो है पूर्ण रूप से निषेध हो जाते हैं। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की, नए कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए। नए कपड़े पहनना, नया भोजन करना, कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो पहले से आप कर रहे हैं वही कर सकते हैं। तो खरमास में देखा जाए तो सूर्य धनु राशि में रहते हैं और इस दौरान विशेष रूप से भगवान शिव की और विशेष रूप से भगवान सूर्य की आराधना करना महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि बेहद ज्यादा प्रभावशाली रहता है। सूर्य का गोचर देखिए 12वें भाव में आपके होने जा रहा है 16 दिसंबर 2025 को, जिसकी वजह से मकर राशि के जातकों के जीवन में ये सबसे बड़ा यू टर्न आएगा। क्योंकि सूर्य जब रहेंगे धनु राशि में, धनु राशि जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, तो सूर्य के प्रभाव यहाँ पर आपके लिए लगातार उत्तम ही बने रहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ग्रहों का प्रभाव हमें वही प्राप्त होता है जो जिस नक्षत्र में होते हैं, जिस भाव में हमारे विराजमान होते हैं। चूंकि मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर हो रहा है 12वें भाव में। 12वां भाव देखिए विदेश से जुड़ा जो भाव होता है, यह इसके लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देगा। तो अगर आप मकर राशि के जातक विदेश से जुड़े किसी कार्य में फंसे हुए हैं, आपका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, विदेश जाने का सपना साकार नहीं हो पा रहा है, विदेश में जॉब करने का सपना साकार नहीं हो पा रहा है, या फिर विदेशी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं जो कि इंडिया में ही है और उसमें आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो सूर्य के इस गोचर से आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में यानी कि विदेशी कंपनी में जॉब करने का शानदार मौका मिलेगा। विदेश जाने का आपका शानदार मौका मिलेगा। विदेश से जुड़े प्रत्येक कार्य क्षेत्र में आपको शानदार सफलता मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, 12वां भाव जो होता है खर्चों का भाव माना जाता है। ऐसे में सूर्य के इस गोचर से जो मकर राशि के जातक हैं इनके खर्चों में भी अचानक रूप से वृद्धि होगी। इसलिए खर्चों पर आपके लिए पूरे एक माह तक यानी कि 16 जनवरी तक नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सूर्य 16 जनवरी 2025 तक धनु राशि में रहेंगे। इसके बाद से ये आपके लग्न में यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके बाद से मकर संक्रांति का शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, 12वें भाव में सूर्य का ये गोचर आपके जीवन पर लाभ के प्रभाव के साथ साथ खर्चों में बढ़ोतरी करने का कार्य कर रहा है। इसलिए आप सिर्फ लाभ के प्रभाव प्राप्त करें और बिल्कुल भी खर्चों पर नियंत्रण रखें, ताकि बिल्कुल भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सूर्य के इस गोचर से 12वें भाव में गोचर करने से मकर राशि के जो जातक है, देखा जाए तो मानसिक तनाव जो आपको अब तक है, जो अकेलापन कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। शारीरिक थकान से आपको राहत मिलेगी। आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। इसके साथ ही देखा जाए तो पिता के
साथ संबंधों में मधुरता आएगी। पिता के साथ किसी भी बात के लेकर नाराजगी चल रही है, कोई मन ही मन दूरी चल रही है तो वह भी आपके जीवन से दूर होगी। इस दौरान ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, आपकी सोच मजबूत बनेगी और देखा जाए तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे पाएंगे। सूर्य 12वें भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अगर आप मकर राशि के जातक आयात निर्यात के बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो कि विदेश से जुड़ा बिजनेस व्यापार माना जाता है, तो इस क्षेत्र में आपको अति रूप से धन लाभ होने के संकेत है और इन क्षेत्रों में सफल होने के भी पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के इस गोचर से देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में जैसे कि देखिए आपका पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट न बन पाया हो, वीजा न मिल पाया हो, इस तरह की समस्याएं हो रही थी तो वह भी आपके जीवन से दूर होंगी। अगर आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं और विदेश जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो यह भी सपना आपका साकार होगा। विदेश से जुड़े कार्यों में हर रूप में सफलता मिलेगी। आप वहां जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं, विदेश जाकर अपना जॉब कर सकते हैं, विदेश जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या फिर विदेश में अपना घर बनवाने का सपना भी इस दौरान साकार कर सकते हैं। विदेश से जुड़े मामलों में सूर्यदेव आपको यहाँ 100% रिकॉर्ड तोड़ सफलता देने का कार्य करेंगे। सूर्य हमारे जीवन में देखिए साहस उत्साह के साथ साथ आत्मविश्वास के विशेष रूप से कारक ग्रह हैं। तो सूर्य के इस गोचर से जो मकर राशि के जातक है, इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो आप लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र भी बन सकते हैं। 12वें भाव में सूर्य के गोचर करने से मकर राशि के जो जातक है, इनका आध्यात्मिक तौर पर रुझान बढ़ने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में करियर से संबंधित क्षेत्रों में सफल होने के पूरे चांस रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए नौकरी पेशा है तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है और कार्यस्थल पर स्थिति आपके अनुकूल आपको देखने को मिल सकती है। इस दौरान बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सूर्य हमारे जीवन में आत्मा पिता के कारक तो है, लेकिन सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा है। ग्रहों के राजा होने के वजह से इनके अंदर कहीं ना कहीं एक अहंकार है राजा के समान। तो सूर्य जब कुंडली में उत्तम अवस्था में होते हैं तो हमारे अहंकार में भी वृद्धि कर देते हैं। तो सूर्य के इस गोचर से देखा जाए तो 16 दिसंबर से जो मकर राशि के जातक है, अचानक रूप से इनके अंदर अहंकार में वृद्धि होगी, आपके ईगो में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आपकी वाणी जो है कठोर हो सकती है और मनमुटाव जैसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि सगे संबंधी, घर परिवार के लोग या फिर मित्रों के साथ आपकी अनबन की समस्या हो सकती है। तो मित्रों के साथ, घर परिवार के साथ या बॉस के साथ किसी भी प्रकार को आपका मतभेद या फिर नाराजगी वाली स्थिति ना हो, इसके लिए उत्तम रहेगा कि वाणी पर संयम रखें और धैर्य के साथ कार्य करें। बिल्कुल भी अपने ऊपर अहंकार को हावी ना होने दें। अहंकार को ना हावी होने देने के लिए सबसे उत्तम रहेगा कि संयम के साथ कार्य कीजिएगा और वाणी पर पूर्ण रूप से संयम रखिएगा। अपनी वाणी को बिल्कुल भी कठोर मत होने दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके सभी कार्य अपने आप बनते हुए चले जाएंगे। अब ऐसे में आपको करना क्या है, तो देखिए 16 दिसंबर से सूर्य के इस गोचर से खरमास प्रारंभ होगा, इसलिए रोजाना सूर्य को अर्घ देना यानी कि जल देना बिल्कुल ना भूलें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें और रोजाना के बेसिस पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से सूर्य की, शनि की और साथ साथ मंगल देव की विशेष कृपा आपको मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन में रिकॉर्ड तोड़ सफलता अर्जित कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो मकर राशि के जातक है उनके लिए सूर्य का यह गोचर बड़ा बदलाव लाएगा। सूर्य का गोचर इनके लिए वरदान बनेगा, जो कि इनके जीवन का अब तक का सबसे बड़ा यूटर्न लाने का कार्य करेगा। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।